नमस्कार साथियों, आपका फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल अरावली क्लासेज में। दोस्तों, कल हमने 17.2 में इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। आज हम फिर एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। वहां एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि समांतर माध्य दिया हुआ है। समांतर माध्य ये दे रखा है 1.46 और यहां मान दे रखा है ये x का मान 0, 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5। f का मान बारंबारता है वो दे रखी है 46 दे रखी है और ये खाली स्थान दे रखे हैं, दो में रिक्त स्थान है और ये 25 दे रखे हैं और 10 और 5 और इन बारंबारताओं का योग 200 दे रखा है। कितना दे रखा है? 200 दे रखा है। अब हम यहाँ इनको और जोड़ लें एक बार, ठीक है? तो 6 और 5 11, 11 और 5 16 होते हैं, ठीक है? हासिल की 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 4 8, ठीक है? ये तो 86 हो रहा है, लेकिन ये कितना आ रहा है हमारे पास? 200 आ रहा है। तो हम इनको कुछ नाम दे, जैसे हमने दे दिया x दे दिया और दूसरा क्या दे दिया? y दे दिया। तो अभी क्या हो जाएगा? x प्लस वाई और बराबर में कितना आ गया? ये 200, ठीक है? इनको वापस जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 46 प्लस x प्लस वाई बराबर कितना आएगा? 200, ठीक है? अब इनका टोटल योग कितना है? 200। एक चीज ये समझ में आ गई होगी, यानी कि इनको एक बार तो दे रखा है योग शुद्ध रूप से 200 है, लेकिन हमने x और y माना और प्लस 86 जोड़ा, तब हमारे पास कितना आ रहा है? 200 आ रहा है। अब हम x प्लस वाई का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? x प्लस वाई का। तो मैं यहां कर रहा हूं इसको, x प्लस वाई बराबर 200 माइनस 86, 200 माइनस 86 या x प्लस वाई बराबर 200 में से 86 घटा दो, कितने बच जाएंगे? 10 में से 6 गए तो 4, यहां बच गया 9, 9 में से 8 गया तो 1 और 1 का 1। x प्लस वाई का मान हमारे पास कितना आ रहा है? 114 आ रहा है। किसका मान? x प्लस वाई का मान, अर्थात इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 114 आ रहा है। लेकिन हमें तो शुद्ध रूप से x और y का क्या निकालना है? मान निकालना है। यह बात समझ में आ गई होगी और यही क्या है? क्वेश्चन है। ये क्या है? क्वेश्चन है। अब लगाएंगे हम समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, बारंबारता इंटू x का गुणा, फिर उनका क्या करना है? योग करना है और भाग किसका देना है? बारंबारताओं के योग का। क्लियर है? चलता हूं मैं आगे। अब देखिए मैंने क्या बताया कि क्वेश्चन में यह देखना है कि क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है। क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है, वो सूत्र में मान फिट कर दीजिए। फिर क्या आएंगे? जोड़ बाकी गुणा भाग आएंगे। क्या आएंगे? जोड़ बाकी गुणा भाग आएंगे, सरलीकरण आएगा, ठीक है? यहां मान फिट करें तो ये कितना आएगा? 1.46 बराबर सिग्मा fx का मान हमें पता नहीं है, लेकिन बटे में सिग्मा f का मान हमारे पास कितना आ रहा है? 200। कितना रहा है? 200। अब यहां सिग्मा fx का मान निकालना है, ठीक है? अब वो कैसे निकलेगा? देखो यहां किसका चिन्ह लगा हुआ है? इंटू का। f और x का क्या कर रहा है? पहले गुणा कर रहा है, फिर क्या कर रहा है? उनका योग। और सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। ये याद रखना है। अपन बोलते हैं जोड़ना, और गणित की लैंग्वेज में, मैथ की लैंग्वेज में क्या है? ये सिग्मा है, ठीक है? मैथ की लैंग्वेज की बात करें तो सिग्मा f इंटू एक्स ये कह रहा है, और हम हिंदी में बोलेंगे तो क्या? इनका योग करो बारंबारता, और x का क्या करो? गुणा करो, फिर उनका क्या करो? योग करो, ठीक है? तो हम करेंगे यहां f इंटू एक्स। f इंटू एक्स यहां कितना जाएगा? 0। किसी भी संख्या का 0 से गुणा करते हैं तब क्या आता है? 0। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? x। ये कितना आ गया? 2y और ये 75 और 10 चौक 40 और ये कितना हो गया? 25। ध्यान रखना कैलकुलेशन में गलती ना हो। अब इनका क्या करें? योग करें तो ये कितना आ रहा है? 5 और 5 10, 7
4 6 6 7 13 13 और 1 14 140 और क्या बच रहा है हमारे पास x प्लस 2y x प्लस 2y क्लियर है। अब वहां क्या रख देंगे हम मान रख देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 140 प्लस x प्लस 2y। तो उम्मीद करूंगा साथियों आपसे मैं कि यहां तक आपके हर चीज समझ में आ गई होगी। मैथ में हर कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा ही आ जाए लेकिन सरल कैसे करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया ये। अब यहां से दशमलव हटाओ, ठीक है। दशमलव हटाएंगे तो दशमलव की जगह क्या लगाएंगे 1 और दशमलव के बाद में कितने अंक है अंक का मतलब संख्या में कितने अंक है तो दशमलव के बाद में अंक कितने हमारे पास 2 है तो कितनी जीरो लगा देंगे 2 जीरो। मैं बोला कि संख्या में अंक यानी कि संख्या की सबसे छोटी इकाई क्या होती है अंक होती है। जैसे हिंदी में सबसे छोटी इकाई क्या होती है वर्ण होती है, उसी प्रकार मैथ में क्या होती है अंक होती है। अब देखिए यदि बराबर का चिन्ह हो और दोनों तरफ बटे में संख्याएं हो लेकिन एक एक संख्याएं हो या गुणा में हो तो संख्या क्या हो जाती है कट जाती है। तो जीरो से क्या काट दी जीरो काट दी, डबल जीरो काट दी। अर्थात हमने यहां भी 100 का भाग दिया और यहां भी कितने का भाग दिया 100 का भाग दिया। ऐसे ही नहीं काटते इनको कि मन में आ गया काट दिया, कोई हर चीज का लॉजिक होता है। तो डबल जीरो काटी तो इसका मतलब हम यहाँ 100 का भाग दिया और यहाँ भी 100 का भाग दिया। कहने का मतलब यह है समान संख्या से दोनों तरफ गुणा करने पर या भाग देने पर जोड़ने पर घटाने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब ये आ गया हमारे पास। अब क्या करें ऐसी स्थिति में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो माइंड में फिर चलना चाहिए कि क्या करे तिर्यक गुणा करे, तिरछा गुणा करे, क्रॉस मल्टीप्लाई करे। तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया 6 दूनी 12 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 एकम 2 बराबर 140 प्लस x प्लस 2y। ठीक है। अब हमें तो किसका मान निकालना x प्लस 2y। ये क्वेश्चन बन रहा है किसमें हमारी चौथी प्रश्नावली है 2 चर वाले रेखिक समीकरण। तो दोस्तों याद भी रखना है कि जिस समीकरण में जितने चर होंगे उतने ही क्या होंगे हमारे पास समीकरण होंगे। तो यहाँ x और y आ रहा है 2 आ रहा है ना चर, तो हमारे पास समीकरण में कितने होंगे 2 होंगे, वो अभी देखेंगे। या 292 140 को इधर भेज दिया यानी 95 कर दिया तो कितना आ गया 140 बराबर x प्लस 2y। गठा तो यहाँ क्या बच रहा है 2, 9 में से 4 गया तो 5, 2 में से 1 गया तो 1 बराबर x प्लस 2y और ये समीकरण 1। और यहां हमने एक समीकरण ये देखा ये दूसरा। तो साथियों यहां x प्लस 2y आ गया और दूसरा समीकरण क्या आ रहा है हमारे पास ये रहा x प्लस y बराबर 114। ठीक है। मैंने क्या कहा था कि जिस समीकरण में जितने चर होंगे उतने ही हमें क्या होगी समीकरण की आवश्यकता होगी। तो हमने दूसरा समीकरण पहले ही निकाल लिया यहां से बारंबारताओं का योग करके x प्लस y को जोड़ करके। ठीक है। अब क्या करें समीकरण 1 व 2 को सरल करने पर 1 व 2 को 2 से 1 व 2 से ये गोला समीकरण को बताता है। जब भी ऐसा लग जाए ना गोला और उसके अंदर कोई भी संख्या हो तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे सरल करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन करना। अब मैं यहां से ऊपर से मिटा रहा हूं। समीकरण 1 व 2 से तो समीकरण क्या आ रहा है हमारे पास 1x प्लस 2y बराबर 152 और दूसरा समीकरण क्या आ रहा है हमारे पास x प्लस y बराबर 114। ये 2 समीकरण आ गए। अब 2 चर वाले रेखिक समीकरण में हम पढ़ेंगे कि इनको सरल कैसे करते हैं समान गुणांक, प्रतिस्थापन, विलोपन और आलेखीय विधि द्वारा। अब इनको मैं समान गुणांक वाली विधि से सोल्व कर रहा हूं। यहां समान गुणांक है किसका x का।
ठीक है, तो यहाँ किसका चिन्ह लगा देंगे, माइनस का। क्यों, क्योंकि हम इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा रहे हैं। जब भी घटाते हैं तो क्या कर देंगे, माइनस का चिन्ह, अर्थात चिन्ह चेंज कर देंगे। प्लस का तो माइनस और माइनस का तो प्लस। ठीक है, ये कट गया और हमारे पास क्या आ गया, y आ गया। ठीक है, 2y में से क्या कट गया, 1y कट गया और बराबर कितना आ गया, 12 में से 4 गया तो 8 और 4 में से 1 गया तो 3। y का मान कितना आ गया, 38 आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख दो, किसका मान आ जाएगा, दूसरे चर का मान आ जाएगा। अब तो देखो मैं समीकरण 2 में रख रहा हूं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर हम 2 में y का मान रखेंगे, किसमें, 2 में y का मान रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x प्लस y का मान क्या रखोगे आप, 38 इज इक्वल टू 114। ठीक है, 114 या x, हमें x का मान निकालना है। अब देखो उधर y का मान रखते ही ये क्या आ गया, एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब इस 38 का क्या कर दो, उधर पक्षांतरण कर दो। ठीक है, क्या आ गया, माइनस का, या x बराबर कितना आ गया, 14 में से 8 गए तो 6, यहाँ बच गए 10, 10 में से 3 गया तो 7। तो हमारे पास x और y का मान कितना आ गया, x का मान आया 76 और y का मान कितना आ गया, 38। अब लिख सकते हो आप, अतः x बराबर 76 और y बराबर क्या होगा, 38 होगा। तो उम्मीद करूंगा साथियों कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्नावली 17.3 लेंगे और 17.3 में कुछ नहीं है, वो आप खुद करोगे। उसमें क्या है, बस एक वर्ग आ रहा है, क्या आ रहा है, वर्ग आ रहा है। उसको कैसे सोल्व करेंगे मैं बता दूं। जैसे ये आ रहा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और इधर क्या आएगी हमारे पास, बारंबारता है। हमारे पास सूत्र क्या आएगा समांतर माध्य का, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। यहां f तो दे रखा है लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, x नहीं है, तो x कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इन दोनों को जोड़ना आप, ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके, जैसे 20 और 10 कितने हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं और इनमें 2 का भाग देना और कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। फिर 20 और 30 को जोड़ना, 20 और 30 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50/2, कितना आ जाएगा हमारे पास, 25। तो ये 15 25 किसके मान आएंगे, x के मान, और x का मान निकालते ही आपके पास कौन सी प्रश्नावली हो जाएगी, 17.2। आ रही समझ में। तो साथियों मैं उम्मीद करूंगा आप 17.2, 17.3, 17.1 आप पुनः दोबारा निकालेंगे और फिर कहूंगा कि जो प्रश्नावली आपको आ रही है उनको बार बार निकालिए। आपके पास एग्जाम में केवल 4-5 दिन ही बचे हैं। फिर मिलते हैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।